हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा डॉक्स क्रिकेट। मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ तो भाई आज हम बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया की। और इंडिया ने जो है जिम्बाब्वे को आखिरी T20 मैच में 42 रन से जो है शिकस्त दे दी है। इंडिया जो है ये सीरीज़ 4-1 से जीत गया है। अब सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या इस सीरीज़ से इंडिया को फ़ायदा हुआ है। इंडिया के जो यंग टैलेंट है, IPL टैलेंट है, वो किस तरह दुनिया क्रिकेट में जो दीगर टीम्स है उनसे कंपटीशन कर सकता है, यहाँ पे सवाल बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस T20 मैच की कि ये जो आखिरी T20 मैच था यहाँ पर जो है जिम्बाब्वे ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। ये T20 मैच जिम्बाब्वे इजीली जीत सकता था। बेशक सीरीज़ हार गया था जिम्बाब्वे, इंडिया जो है 3-1 से लीड कर रहा था, लेकिन हमेशा याद रखिएगा सीरीज़ का आखिरी जो मैच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेशक जिम्बाब्वे सीरीज़ हार चुका था, लेकिन अगर यहाँ पे जिम्बाब्वे इंडिया को हरा देता तो इंडिया उस थिंक टैंक में चला जाता कि नेक्स्ट टाइम अगर हम जिम्बाब्वे का टूर करेंगे तो इन यंग गन्स के साथ जो है सीनियर कुछ प्लेयर्स को ऐड ऑन करें या नहीं करें। तो इस कश्मकश में इंडिया मुब्तला हो जाता, लेकिन यहाँ पर जिम्बाब्वे ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इंडिया ने इस T20 मैच में इतना ख़ास नहीं खेला। इनके जो बैट्समैन थे जैसे कि यशस्वी जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, रेयान पराग हो गए, ये सारे जो है ना बहुत फंस के खेल रहे थे। यहाँ तक कि संजू सैमसन ने 50 रन किए, लेकिन वो 50 रन भी समझ लें एक तरीके से जिस तरीके का संजू सैमसन प्लेयर है, लेकिन जो नॉक खेली उन्होंने एक तरीके से ODI नॉक खेली है इस T20 की मैच के अंदर। तो यहाँ पर जो है जिम्बाब्वे ने बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिस कर दी इस T20 मैच को जीतने के लिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। जिम्बाब्वे के पास उस कैलिबर का टैलेंट नहीं है, जबकि ये टारगेट कुछ भी नहीं था, आराम से जिम्बाब्वे चेज ऑन कर सकता था, लेकिन जिम्बाब्वे के जो बैट्समैन हैं उन्होंने कोई एफर्ट नहीं करी। मैच के ऊपर बात करते हैं कि जिम्बाब्वे जो है इस 5th T20 के अंदर टॉस जीत के जिम्बाब्वे ने बॉलिंग करने का फैसला किया। यहाँ पर जो है बैटिंग की दावत दी इंडिया को कि आएँ आप इस विकेट के ऊपर बैटिंग करें। इंडियन ओपनर्स जो हैं जिसमें यशस्वी जायसवाल और उनके साथ जो हैं शुभमन गिल बैटिंग करने के लिए है। यहाँ पर देखिए सवाल ये बनता है कि आप सीरीज़ जीत चुके हो, ठीक है। अभिषेक शर्मा ने जो है वो दूसरे T20 के अंदर 100 किया था, तो आप चाहते आप अभिषेक शर्मा को ओपनिंग करवा लेते, यशस्वी जायसवाल से आप 1 डाउन करवा लेते, लेकिन अभिषेक शर्मा का बैटिंग ऑर्डर ख़राब किया गया। सेंचुरी के बाद से बैटिंग ऑर्डर उसका ख़राब किया गया, जिसकी वजह से देखें उसने परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक शुभमन गिल की थी। शुभमन गिल कैप्टन थे, अगर वो चाहते, इतना बड़ा दिल गुर्दा है उनके पास, तो वो चाहते तो वो 1 डाउन आ जाते, अभिषेक शर्मा को जो है वो ओपनर भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो बहरहाल यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल और उसके अलावा अभिषेक शर्मा तीनों ने इस मैच में कुछ भी नहीं किया। अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल की तो उन्होंने 12 रन किए। अगर हम बात करें गिल की तो गिल ने 13 रन किए। अगर हम बात करें शर्मा की यानी कि अभिषेक शर्मा की तो अभिषेक शर्मा ने 14 रन किए। तीनों ने मिडिल ऑर्डर के लिए रन बनाए नहीं। यहाँ पे जो है मिडिल ऑर्डर में जो है संजू सैमसन और रेयान पराग जो है जब बैटिंग करने के लिए तो सिचुएशन बहुत मुश्किल थी। यहाँ पर जो है संजू सैमसन ने एक इनिंग्स खेली, 45 बॉल्स पे उन्होंने 58 रन किए, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के शामिल थे। बॉलें बहुत दिली संजू सैमसन ने, अदरवाइज प्लेयर वो बहुत अच्छा है। और देखें संजू सैमसन के साथ हमेशा ज़्यादती हुई है। जब भी इंडियन क्रिकेट में यंगस्टर्स में नाम आता है तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले संजू सैमसन का नाम आना चाहिए, लेकिन संजू सैमसन के साथ हमेशा ज़्यादती हुई है। जब T20 की टीम अनाउंस होती थी उनको ODI में डाल दिया जाता था, ODI की टीम अनाउंस होती थी T20 टीम में डाल दिया जाता था। तो इस तरीके से संजू सैमसन के ज़्यादती हुई। अब जाहिर सी बात है वो कंफ्यूज है। अब उसको आपने ये सीरीज़ दी, उसको ये सीरीज़ आपको पूरी प्रॉपर जो है एक ऑर्डर पे खिलानी चाहिए थी, लेकिन संजू सैमसन उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर पाए। अब जाहिर सी बात है इंडिया के पास काफ़ी टैलेंट है, मतलब कि उनके पास बैटिंग ऑर्डर काफ़ी है। तो अब संजू सैमसन को ये करना है कि जहाँ पर संजू सैमसन को मौका मिले वहाँ पर संजू सैमसन ने रन्स करने हैं। ये जो इनिंग्स संजू सैमसन ने खेली है 45 बॉल से 58 वाली अच्छी इनिंग्स है, लेकिन यहाँ पर जो है संजू सैमसन को चाहिए था कि संजू सैमसन जो है थोड़ा तेज़ खेलते, लेकिन बहरहाल यहाँ पे फंस रहे थे। रेयान पराग की बात करें और उनको IPL में जो है बहुत बोला जाता है मिस्टर एटीट्यूड बॉय के नाम से ये फेमस है, लेकिन रेयान पराग की सीरीज़ अच्छी नहीं गई। सबसे पहले IPL में बहुत रन किए उन्होंने, लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है उनकी सीरीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। और रेयान पराग ने जो है 24 बॉलों पे 22 रन किए, जिसके अंदर जो है 1 छक्का शामिल था। तो रेयान पराग की टोटली जो सीरीज़ थी ये फ्लॉप शो थी
और यहाँ पर जो है रियान पराग को बहुत मेहनत करनी है। अगर उनको इंडियन टीम से खेलना है तो उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें शिवम दुबे की, तो शिवम दुबे ने जो है 12 बॉल्स पे 26 रन किए, 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यहाँ पे मैं बात करूँगा शिवम दुबे की कि शिवम दुबे एक अच्छा इंडिया को प्लेयर मिला है और एक अच्छा ऑलराउंडर है वो। अब जाहिर सी बात है कंपटीशन उसका हार्दिक पांड्या से, नो डाउट हार्दिक पांड्या इस टाइम पे इंडियन टीम का बेस्ट ऑलराउंडर है, प्लस अब वो कैप्टन बन चुका है क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड कप में जो है रोहित शर्मा कैप्टन थे और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या थे। तो अब जो है T20 की जो कमान संभालेंगे, T20 की जो कैप्टन की सीट संभालेंगे वो हार्दिक पांड्या संभालेंगे। हार्दिक पांड्या जो है फ्यूचर आपके कैप्टन है T20 के। अब यहाँ पर जो है शिवम दुबे को चाहिए कि अपनी बैटिंग तो थोड़ी सी अपनी बैटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आए। और दूसरी बात, जब वो बॉलिंग करते हैं तो जहाँ तक मुझे लगा है कि उनकी बॉलिंग थोड़ी वीक है एज़ कम्पेयर टू हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास थोड़ा पेस है, बाउंस है, इनके पास पेस और बाउंस नहीं है। तो यहाँ पर जो है शिवम दुबे को थोड़ी सी मेहनत करनी है। इस पर हम तब बात करेंगे जब मैं दुबे के आपको बॉलिंग स्टैट्स बताऊँगा इस मैच के। तो बहरहाल इंडियन टीम में से किसी ने भी इतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया। जैसे संजू सैमसन ने, मैंने आपको बताया कि उन्होंने 50 रन किए यानी कि 58 रन किए 45 बॉल्स पे। उसके अलावा जो किसी ने भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसकी वजह से इंडियन टीम जो है 20 ओवर में 167 रन बना सकी, यानी कि 168 का टारगेट था जिम्बाब्वे को। यानी कि इंडिया ने 20 ओवर में 167 रन किए और 6 विकेटें उन्होंने गंवाई। जवाब में जब जिम्बाब्वे की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो जिम्बाब्वे की टीम से किसी ने भी स्टैंड आउट नहीं किया कि हाँ भाई हम ये मैच सिंगल हैंडेडली जितवा दें, या कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं लगी कि वो बोले कि हाँ भाई हम ये मैच जितवा सकते हैं। जबकि या बेशक आप सीरीज़ हार गए थे, लेकिन अगर ये आप आखिरी मैच हरा देते तो आपके वारे नहीं हारे हो जाते, आपकी आवाम भी खुश हो जाती है, आपका बोर्ड भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाती है आपके बोर्ड को कि हाँ भाई हमारे नए लड़के ऐसे हैं कि वो कंपटीशन कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिया भी मजबूर हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम जिम्बाब्वे का टूर करेंगे तो हमें किस तरह की टीम लेके जानी है, वो सोच में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह जिम्बाब्वे ने जो है इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की। अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो जिम्बाब्वे के जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी इतनी खास बॉलिंग नहीं की, लेकिन 2 बॉलर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और एज ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि जिम्बाब्वे के जो फ्रंट बॉलर हैं जो लीड करते हैं वो है ब्लेसिंग मूसा रब्बानी। ब्लेसिंग मूसा रब्बानी ने 4 ओवर के अंदर 19 रन दे के 2 आउट किए, और जो गारावा हैं उन्होंने 4 ओवर में 29 रन दे के 1 आउट किया, जिसकी वजह से जो है ये टारगेट जैसे मैंने आपको बताया 167 पे इंडिया महदूद हो गए। उनके 6 आउट थे। बैटिंग का मैंने आपको बताया कि बैटिंग में किसी ने भी स्टैंड आउट नहीं किया। सिर्फ 2 ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने थोड़ा बहुत एफर्ट किया, जिसके अंदर डेवन मायर्स थे। डेवन मायर्स ने जो है 32 बॉल्स पे 34 रन किए, जिसके अंदर जो है 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। और दूसरे जो उनके बैट्समैन थे, बैट्समैन तो नहीं है वो, फराज अकरम, बेसिकली ये जो हैं सऊदी अरब में पैदा हुए हैं जद्दा के सिटी में, फिर उन्होंने माइग्रेट किया जिम्बाब्वे, और इन्होंने जो है बेसिकली राइट मीडियम फास्ट बॉलर है। फराज अकरम ने जो है 13 बॉलों पे 27 रन किए, जिसमें 2 चौके 2 छक्के शामिल थे, यानी किसी ने भी कुछ नहीं किया। और इस पूरी सीरीज़ में मुझे रज़ा यानी कि सिकंदर रज़ा जो कैप्टन है वो थोड़े फीके फीके नजर आए, बैटिंग उनसे हुई नहीं। उसके अलावा जो है बॉलिंग भी कुछ इतनी खास उन्होंने नहीं की, तो इस पूरी सीरीज़ में जो है वो ऑफ कलर नज़र आए सिकंदर रज़ा। तो इस तरीके से जिम्बाब्वे जो है वो 125 रन पे ऑल आउट हो गई। अगर हम बात करें इंडिया के बॉलिंग की, तो इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। मुकेश ने 3.3 ओवर्स के अंदर 22 रन दिए और 4 आउट किए। एब्सोल्युटली फेनोमिनल बॉलिंग स्पेल किया यहाँ पर मुकेश ने, यानी कि मुकेश कुमार ने। उसके अलावा अगर हम बात करें रवि बिश्नोई की, रवि बिश्नोई थ्रू आउट पूरी सीरीज़ बहुत अच्छे रहे। एक अच्छा बहुत बड़ा इनको लेग स्पिनर मिल गया, जैसे कुलदीप यादव है, चाहल है, और यंग में अगर हम बात करें तो रवि बिश्नोई है। तो रवि बिश्नोई ने जो है 3 ओवर में 23 रन देके 1 भी आउट नहीं किया, इकोनॉमिकली रहे, लेकिन अच्छी बॉलिंग उन्होंने की रवि बिश्नोई ने। अगर हम बात करें वाशिंगटन सुंदर की, तो वाशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर में 7 रन देके 1 आउट किया। वाशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर में 7 रन देके 1 आउट किया। बहुत अमेजिंग स्पेल था थ्रू आउट द सीरीज़ में, कमाल समझ लें उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, और आगे का फ्यूचर जो है इनका वो सिक्योर है समझ लें। रविचंद्रन अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर ले सकते हैं अगर थोड़ी सी अपनी बैटिंग इंप्रूव कर लें, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन जो है उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग तो थी अच्छी, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। और वो जो है करंट सिचुएशंस पे जब इंडिया फंसा होता था वहाँ से उन्होंने बहुत ही अच्छी नॉक्स खेली हैं, जो कि हमेशा इंडियन क्रिकेट को याद रहेंगी। तो यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी बैटिंग इंप्रूव कर लें तो ये रविचंद्रन अश्विन की कमी पूरी कर सकते हैं। और हम बात करें शिवम दुबे की, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि शिवम दुबे के बॉलिंग स्टैट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा कि 4 ओवर में 25 रन देकर 2 आउट किए। यहाँ पर शिवम दुबे जो है मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर मिल गया इनको, लेकिन इनकी बॉलिंग थोड़ी वीक है। बॉलिंग इसलिए वीक है, इनके पास पेस नहीं है। अब शिवम दुबे को चाहिए कि अपनी पेस को थोड़ी बढ़ाएं, इसके ऊपर काम करें, इंडियन कोचेस काम करें। अगर इंडियन कोचेस यानी कि फास्ट बॉलर्स काम नहीं कर सकते तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग में सिखाई जाती हैं
कि पेस किस तरह बढ़ाया जाता है। तो अगर आप इनको फ्लाई करवा दें ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, तो वहाँ पर इनके ऊपर काम हो तो इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है अगर इंडिया चाहे तो। और इस तरह से जो है इंडिया 42 रन से ये मैच जीत गया। और हम बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की, तो शिवम दुबे जो हैं वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। और उसके अलावा बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की, तो वाशिंगटन सुंदर जो हैं वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस सीरीज़ में क्या इंडिया ने पाया। देखें, ये जिम्बाब्वे की सीरीज़ जो थी इंडिया के लिए अच्छी रही, लेकिन क्लोज मैचेस हुए। दूसरे मैच को हटाकर बाकी मैचेस में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्लोज मैचेस हुए यहाँ पर जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया के। तो इंडियन जो फ्यूचर है उसका असल टेस्ट तब होगा जब वो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन टीमों से जब ये खेलेगी ना, तो पता चलेगा कि ये जो उनका यंग फ्यूचर स्लॉट है ये किस कैलिबर का है। क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम बिल्कुल फीकी नजर आई, क्योंकि जिम्बाब्वे को प्लेट में रख के इंडिया ने मैचेस दिया और जिम्बाब्वे नहीं कर पाई वो अचीव, ना वो जीत पाई। तो यहाँ पर असल टेस्ट जो इंडियन टीम का होगा वो ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका जैसी टीम्स के अगेंस्ट मतलब कि पता चलेगा। पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तान से जो है बायलैटरल सीरीज़ होती नहीं है, तो इस वजह से पाकिस्तान का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया। असल टेस्ट जो है इस यंग टीम का साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीम्स के अगेंस्ट जो है पता चलेगा कि इनकी T20 की टीम किस कैलिबर की, जब ये इनसे कंपटीशन करेंगे। जिम्बाब्वे को तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन जिम्बाब्वे से कोई इतने बड़े बड़े मार्जिन से नहीं जीते, 20 रन से, 23 रन से, इस तरह से लोग जीते हैं। लेकिन बहरहाल जो है ये टीम जो है इनकी अच्छी, अगर इसके ऊपर वर्क करें, इस टीम के ऊपर भी थोड़ा बहुत वर्क किया जाए तो ये टीम और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे कि अब जो है गौतम गंभीर जो कि न्यू हेड कोच बने हैं इंडियन टीम के, बहुत बारीकी नज़र से जो है ये सीरीज़ देख रहे होंगे कि किसको श्रीलंकन टूर के लिए पिक करना है, क्योंकि अब नेक्स्ट टूर जो है वो श्रीलंका से इनका। अब किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, ये जो है गौतम गंभीर बहुत बारीक नज़र से देख रहे होंगे। और गौतम गंभीर जो है वो एक समझ लें डिफरेंट किस्म का कोच है। उसकी माइंड सेट, उसका जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से गौतम गंभीर इन प्लेयर्स में से लड़के जो है वो सिलेक्ट करता है, अब किस तरीके से वो अपना आउटपुट देता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो यंग टीम जो है ये इंडिया आगे किस तरह परफॉर्मेंस देती है। बहरहाल जिम्बाब्वे की सीरीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है, इंडिया जो है 4-1 से ये सीरीज़ जीत गया है। अब आगे देखते हैं कि इंडियन टीम जो श्रीलंकन टूर है उसमें किस तरह परफॉर्मेंस देगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स को लाजमी सजेस्ट कीजिएगा। मेरी वीडियोस में मेरे पॉइंट्स अगर आपको समझ आते हैं तो अपने दोस्तों को जो है, अपने कज़न्स को जो है वो टैग कीजिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी दीजिएगा। और ये लाजमी बताइएगा कि जो मैंने आपको बोला कि कौन से प्लेयर्स जो हैं वो श्रीलंकन टूर में जो है गौतम गंभीर पिक करेंगे इस टीम के अंदर से, वो भी लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।